हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, सामान्य बीमा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो सेशन का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। न केवल इस वीडियो सेशन का, बल्कि जो भी हमारे डेली करंट अफेयर सेशन होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, सभी की पीडीएफ्स करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप पीडीएफ्स प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2026 एज, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट के तौर पर हम सेलिब्रेट करेंगे। 2019 से 2028 का जो दशक है उसे हम यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली फार्मिंग के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी आपको जानना चाहिए। इंटरनेशनल डेकेड्स भी पूछ लेता है, इंटरनेशनल ईयर्स भी पूछ लेता है। रेंजलैंड्स में ग्रासलैंड्स आते हैं, सवानाज, श्रबलैंड्स, डेजर्ट्स, ये सभी। पैस्टोरलिस्ट आप जानते ही होंगे, ऐसी कम्युनिटी जो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग पर डिपेंड करती है। आपने देखे होंगे जो भेड़ बकरी को चराते हैं घास के मैदान में, और उनके साथ कई सारे जैसे गाय भी होती है, भेड़ बकरी रहती है, ठीक है। इन्हीं के दूध पर डिपेंड करते हैं, उसी से ही इनका खर्चा चलता है। उन्हें बोलते हैं पैस्टोरलिस्ट। अच्छा, 2026 को दो और तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ये तो एक हो गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट, बाकी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, और दूसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। ऐसा एक ऑप्शन आपको बना के दे देंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन हमने देखा कि 2026 को किस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन द्वारा, तो याद रखेंगे। इन विच इंडियन स्टेट विल द फोर्थ इंडिया एनर्जी वीक बी हेल्ड? भारत के किस राज्य में चौथा भारतीय ऊर्जा सप्ताह आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। फोर्थ इंडिया एनर्जी वीक IEW ये 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच में गोवा में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तत्वाधान में इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड DMG इवेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस इंडिया एनर्जी वीक का थीम रहने वाला है एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमीज, इनरिचिंग लाइव्स। वेयर विल द रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 बी हेल्ड? रायसीना विज्ञान कूटनीतिक पहल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने अनाउंस किया है कि ये मिलकर रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को होस्ट करेंगे, और ये पहला एडिशन होगा इसका। और इस पार्टनरशिप को साइन किया गया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद और प्रेसिडेंट ORF डॉक्टर समीर सोरेन के बीच में। रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव्स ये 5 से 7 मार्च 2026 के बीच में न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। Which Asian Games gold winning Indian athlete has announced his retirement from running? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस भारतीय एथलीट ने दौड़ से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जिनसन जॉनसन। तो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, एशियन गेम्स गोल्ड विनिंग प्लेयर हैं, इंडियन मिडल डिस्टेंस रनर हैं जिनसन जॉनसन। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। 34 साल के हैं, केरल से आते हैं, और 1500 मीटर्स गोल्ड इन्होंने जीता 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में, और सिल्वर मेडल भी जीता इन्होंने 800 मीटर्स में, सेम गेम्स में ही 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में ही।
अच्छा, एक और रिटायरमेंट न्यूज़ देख लेते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित। पाकिस्तान में जन्मे ऑस्ट्रेलियन बैटर उस्मान ख्वाजा, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी इंटरनेशनल क्रिकेट से। 2011 से 2026 के बीच में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्रिकेट टीम को सभी प्रारूपों में रिप्रेजेंट किया। According to the World Economic Situation and Prospects 2026 report, what is India's estimated GDP growth rate for the current year? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 6.6%। देखिए, इससे पहले के जो 4 क्वेश्चन थे उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग आपको लगा होगा, है ना? वो इसलिए क्योंकि इन्हीं जो है हमारी वीडियो है ना, इसमें से ही कुछ क्लिप्स कट करके हम शॉर्ट्स में डालेंगे। तो जब शॉर्ट्स में डालते हैं ना, तो लेफ्ट साइड का थोड़ा कटा हुआ आ रहा है, इसलिए मैंने उनको सेंट्रलाइज किया है जो शुरू के क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी आगे सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमारा डेली रहता है। इंडिया की जीडीपी 6.6% से ग्रो करेगी इस साल और 6.7% से नेक्स्ट ईयर, ऐसा यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 रिपोर्ट है उसने बताया है। एक और इसी तरह का एस्टिमेट देखेंगे। अब कह रहे हैं हम एसबीआई रिसर्च की बात कर रहे हैं। एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि फाइनेंशियल 26 के लिए जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा जो बताई गई है उससे 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा रहने वाली है। यानी कि एनएसओ ने तो बताई है 7.4%, तो उससे 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा 7.5% रहने वाली है, ऐसा कहा है एसबीआई रिसर्च ने। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 8% है हमारी एस्टिमेटेड। What is the Ways and Means Advances Limited limit fixed for Government of National Capital Territory of Delhi GNCTD? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के लिए निर्धारित वेज एंड मींस एडवांसेस की सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 890 करोड़ रुपीस। देखिए, जो लिमिट्स रहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को दी जाती है एक फंड के तौर पर, जैसे स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, वेज एंड मींस एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, इनको लास्ट रिव्यू किया गया था 28 जून 2024 को। अब हाल ही में हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के साथ, जिसमें इनके जो भी फाइनेंशियल बिजनेस है उनको आरबीआई देखेगा, जो भी जनरल बैंकिंग बिजनेसेस हैं। ठीक है, 2026 से ये लागू हो चुका है। तो थोड़ा चेंजेस आया, जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है इस दिल्ली की, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की, वो फिक्स कर दी गई है 890 करोड़ रुपए। तो अब इससे जितना भी टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस आरबीआई ने पहले डिक्लेयर किया था उसमें भी चेंज आएगा। तो अब ये 61,008 करोड़ रुपए हो गए हैं। ठीक है, और एक्सिस्टिंग लिमिट कितना था? 60,118 करोड़, यानी कि अब बढ़ गई है। वेज एंड मीन्स एडवांस मतलब आरबीआई फंडिंग, आरबीआई कुछ फंड देता है अगर सरकार के पास मिसमैच हो उनकी रीसिंग और जो उनके खर्चे हैं उसके बीच में। ठीक है, तो आरबीआई पैसा दे देता है सरकार को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है, और वो पैसा सरकारों को लौटाना भी होता है आरबीआई को। अगर नहीं लौटाते हैं तो फिर उसमें इंटरेस्ट लगता है। Who has been named the recipient of the 2026 IEEE Medal of Honor? 2026 के IEEE मेडल ऑफ ऑनर के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जेनसन हुआंग। IEEE वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 5 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल इससे जुड़े हुए हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि जेनसन हुआंग, जो कि फाउंडर एंड सीईओ एनवीडिया के, इन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 2 मिलियन यूएस डॉलर का प्राइस में दिया जाता है। और इसी के साथ जो जेनसन हुआंग है उनके और भी जो मेडल्स हैं, जैसे क्वीन एलिजाबेथ प्राइज फॉर इंजीनियरिंग, पर्सन ऑफ द ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल टाइम्स, टाइम मैगजीन, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग फेलोशिप, उसमें एक और पुरस्कार जुड़ गया है। कौन सा? 2026 IEEE मेडल ऑफ ऑनर। IEEE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। Which of the following ships is not part of the first training squadron that will be proceeding on a long range training deployment to Southeast Asia? निम्नलिखित में से कौन सा जहाज प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा नहीं है जो दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी दूरी के प्रशिक्षण अभियान पर जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईएनएस विक्रमादित्य। देखिए, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो इंडियन नेवी की है उसके 3 शिप्स हैं, 4 शिप्स हैं। एक तो आईएनएस तीर, एक शरदुल, एक सुजाता और आईसीजीएस सारथी, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का है। तो ये लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डेप्लॉयमेंट के लिए निकल चुके हैं साउथ ईस्ट एशिया में। इनका 110वां इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है। सिंगापुर रुकेंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, थाईलैंड में भी पोर्ट कॉल से करेंगे। तो ये ट्रेनिंग है इनकी।
विच स्टेट पुलिस सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द ICGS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 नेशनल रैंकिंग? किस राज्य की पुलिस ने ICJS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पुलिस ने पहली पोजीशन हासिल की है ICGS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 नेशनल रैंकिंग में। साथ ही जो प्रयागराज महाकुंभ 2025 हुआ उसमें उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो परफॉर्मेंस थी उसको भी सराहा गया है। तो ये मंथली CCTNS ICGS प्रोग्रेस डैशबोर्ड रिपोर्ट जो रिलीज की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा, उसमें उत्तराखंड को पहले नंबर पर रखा गया है, फिर हरियाणा, फिर आसाम। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन विच स्टेट? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किस राज्य में भारत के पहले पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है केरल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इन्होंने पेपरलेस कोर्ट्स को इनोग्रेट किया है कल्पिता जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट, जो केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इस तरह से पहला एंटायरली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है भारत में। तो हर काम शुरू से लेकर अंत तक सब ऑनलाइन होगा, विदाउट विदाउट पेपर, मतलब केस फाइलिंग से लेकर फाइनल ऑर्डर तक। जैसे कहाँ से केस की शुरुआत हुई, फिर प्री ट्रायल स्टेज होता है, एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, फिर इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स चलती है, फिर फाइनल ऑर्डर आता है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। द इंडियन नेवी विल एस्टैब्लिश अ न्यू नेवल बेस इन विच सिटी? भारतीय नौसेना किस शहर में नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है हल्दिया। तो ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए इंडियन नेवी ने प्लानिंग की है कि हम नया नेवल बेस बनाएंगे पोर्ट सिटी ऑफ हल्दिया वेस्ट बंगाल में। चाइनीज नेवल एक्टिविटीज जो बढ़ रही हैं नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ रही है उसको देखते हुए ऐसा फैसला किया गया है। अब तक जो भारत है, भारत अपनी नेवल एक्टिविटीज ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो बेसिस हैं वहां से करता है। द स्कीम शाइन लॉन्च्ड बाय BIS स्टैंड्स फॉर? BIS द्वारा शुरू की गई शाइन योजना क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन। 79th BIS फाउंडेशन डे ये सेलिब्रेट किया गया है 6 जनवरी को। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो पहले इसे इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता था और 1946 में सेटअप हुआ था, ठीक है। और फिर इसको दोबारा से रिओर्गेनाइज किया गया नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। मेन स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1946 में। अच्छा, इस ओकेजन पर इन्होंने कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे न्यू BIS स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है। शाइन स्कीम लॉन्च की गई है, स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर वुमेन। BIS सक्षम लॉन्च किया गया है, स्कीम फॉर एक्नोलॉजिंग नॉलेज स्किल्स एंड हाई इम्पैक्ट मेरिट। एनुअल एक्सीलेंस रिकॉग्निशन स्कीम को भी लॉन्च किया गया, मतलब यही है BIS सक्षम। और BIS ने MOU साइन किए हैं IIIT धारवाड़, IIT पलक्कड़, NIT अरुणाचल प्रदेश के साथ भी। वेयर हैज द परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी बीन लॉन्च्ड? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है IIT मद्रास। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परम शक्ति, जो कि एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जो कि परम रुद्र सिस्टम को होस्ट कर रही है, इसको लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में, IIT मद्रास में। और इस सिस्टम को डेवलप किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, जिसे जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। परम शक्ति इज पावर्ड बाय परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3.1 पेटाफ्लॉप्स की है, यानी कि ये 3.1 क्वाड रियल कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकता है। विच NBFC हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द व्यापार बिजनेस लोन? किस NBFC ने व्यापार बिजनेस लोन शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड। एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड एक NBFC है, इसने अनाउंस किया है कि हम एक्सिस फाइनेंस व्यापार बिजनेस लोन शुरू कर रहे हैं, जो कि कोलेट्रल फ्री क्रेडिट सॉल्यूशन है माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस के लिए, जो भी सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में कार्य करते हैं, ठीक है। तो 10 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन इससे दिया जा सकेगा। Which fintech company introduced the feature called Bolt for Visa and Mastercard credit and debit card transactions? किस fintech कंपनी ने वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन देन के लिए बोल्ट नामक फीचर पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है फोन पे। तो फोन पे पेमेंट गेटवे, इसने फोन पे PG बोल्ट
को लॉन्च किया है वीज़ा एंड मास्टरकार्ड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए। देखिए टोकनाइजेशन क्या होता है ना, जैसे हम अपनी कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, कार्ड नंबर, सीवीवी, तो ये सब जान डालने की ज़रूरत नहीं है। एक डिजिटल आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो जाती है, टोकन टोकन एक क्रिएट हो जाता है, तो वही डालना पड़ता है। इससे आपका जो डेटा है वो सेफ रहता है। अब तक क्या है, जैसे आपने स्विगी में अलग ऑर्डर किया, जोमेटो में अलग ऑर्डर किया, तो आप कार्ड डिटेल्स बार बार डाल रहे हैं, फिर एक नया टोकन बन रहा है, ओटीपी शेयर कर रहे हैं, ये सब। तो अब फोन पे ने बोल्ट नाम का फीचर लॉन्च कर दिया है वीजा और मास्टर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए। केवल एक बार आपका टोकन टोकन जनरेट जो हो जाएगा, वही आप सभी एप्स पर अपना यूज कर पाएंगे। विच इंडियन एयरलाइन हैज रिसेंटली जॉइंड द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आकाशा एयर। आकाशा एयर ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया एज अ मेंबर। अब 5 इंडियन एयरलाइंस इसके मेंबर हैं। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिको, आकाशा एयर और स्पाइस जेट। आकाशा एयर के फाउंडर एंड CEO विनय दुबे हैं और IATA का हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। Bajaj Finserv has completed the acquisition of 23% stake in the insurance subsidiaries Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance from which foreign insurer? बजाज फिनसर्व ने अपनी बीमा सहायक कंपनियों बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस में 23% हिस्सेदारी किस विदेशी बीमा कंपनी से हासिल कर ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एलियांस SE। तो बजाज फिनसर्व ने बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और जमुनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 23% स्टेक एक्वायर किए हैं अपने इंश्योरेंस सब्सिडरीज बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस में। किससे लिए हैं? अलायंस SC से। कितने में? 12,190 करोड़ और 9200 करोड़ रुपीज में रेस्पेक्टिवली। तो इससे जो बजाज ग्रुप की जो ऑनरशिप है इन दोनों कंपनीज में, वो 97% पहुंच चुकी है, पहले 74% थी। अलायंस SE ये जर्मन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, हेडक्वार्टर्स का म्यूनिक जर्मनी में है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखते हैं। व्हेन वाज टेलीविजन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 15 सितंबर 1959। विच कंट्री इज होस्टिंग 2028 ओलंपिक्स? US। द लक्ष्मी भंडार स्कीम इज एक्टिव इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। Which team has appointed former India batting coach Vikram Rathore as its batting coach for the T20 World Cup? Sri Lanka. Union Home Minister, Minister of Corporation Amit Shah inaugurated the Maheshwari Global Convention and Expo 2026 in which city? Answer is Jodhpur, Rajasthan। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज पेरियार टाइगर रिजर्व अभयारण्य इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? Who was sworn in as the 24th Chief Justice of Sikkim High Court? Which shipyard announced the signing of MOU with Indian Navy and Brazilian Navy at Brasilia, Brazil? Which country has successfully conducted flight test of India's developed Tamur air-launched cruise missile during the live trial exercise? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का वरी मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरी मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस PDF पैकेज में RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, और सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगा। पूरे पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम देंगे सब में यूज़ होगा, हेल्पफुल रहेगा। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 84481698, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।